दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि जो इस संसार में आया है उसका जाना भी तय है, लेकिन अगर किसी की मौत की खबर सुनाने पर फांसी की सजा तय हो तो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संपर्क दीदी और आप सुन रहे हैं संपर्क पॉडकास्ट। आज के एपिसोड में हम सुनेंगे कहानी अकबर का तोता। तो बस अपनी कल्पनाओं के सारे दरवाजे खोल दीजिए और क्रिएटिविटी की हवा आने दीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक बार सम्राट अकबर बाजार में भ्रमण पर निकले थे। वहां उन्होंने एक बहुत प्यारा तोता देखा। उसके मालिक ने उसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी। अकबर ये देखकर बहुत खुश हुए। उस तोते के लिए अकबर ने उसके मालिक को बहुत अच्छी कीमत दी। वो उस तोते को राजमहल में लेकर आए और यहाँ पर तोते को लाने के बाद अकबर ने उसे बहुत अच्छे से रखने का फैसला किया। अब अकबर जब भी उससे कोई बात पूछते तो वो उस बात का तुरंत जवाब दे देता था। अकबर बहुत खुश हो जाते। वो तोता दिनों दिन उनके लिए जान से भी प्यारा हो गया। उन्होंने महल में उस तोते के लिए शाही व्यवस्था कराने का आदेश दिया। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, इस तोते का खास ख्याल रखा जाए। तोते को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अकबर ने कहा, ये तोता किसी भी हालत में मरना नहीं चाहिए। अगर किसी ने तोते के मरने की खबर मुझे दी तो हम उसे फांसी दे देंगे। महल में तोते के रहने का खास ख्याल रखा जाने लगा। फिर एक दिन अचानक अकबर का प्यारा तोता मर गया। अब महल के सेवकों में हड़कंप मच गया कि आखिर अकबर को ये खबर सुनाए कौन, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो भी तोते की मौत की खबर उन्हें देगा वो उसकी जान ले लेंगे। अब सेवक परेशान थे। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि ये बात बीरबल को बताई जाए। सभी ने बीरबल को सारी बातें बताई और ये भी बताया कि बादशाह अकबर तोते की मौत की खबर देने वाले को फांसी की सजा देंगे। ये सुनकर बीरबल बादशाह अकबर को ये खबर सुनाने के लिए राजी हो गए। वो महल में अकबर को ये जानकारी देने के लिए चल पड़े। तो टीचर्स, इसके आगे की कहानी मैं नहीं सुनाने वाली। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने कुछ टीचर्स को सुनाई और उनसे पूछा कि अगर वो अपनी क्लास में बच्चों को यही कहानी सुनाते तो बच्चे क्या मजेदार जवाब देते और उनकी कल्पनाओं में इस कहानी का क्या अंत होता। आखिर बीरबल ऐसी क्या तरकीब निकाले कि अकबर को तोते के मरने की खबर भी मिल जाए और बीरबल की जान भी बच जाए। टीचर्स बच्चों के मजेदार जवाब बताते हुए खुद कैसे बच्चे बन गए, आइए सुनते हैं। चलिए सुनते हैं हिमाचल प्रदेश की मीनाक्षी जी और यूपी की राधा जी की कक्षा के बच्चे क्या मजेदार जवाब देते। जो तोता था वो इतना प्यारा था कि उस पर सभी को बहुत प्यार आता था। इसीलिए बीरबल ने अकबर को कहा कि जिस तरह से आपको उस पर बहुत प्यार आया और आप उसे उसके मालिक से खरीद कर लेकर आ गए, इसी तरह से भगवान को भी उस पर बहुत प्यार आया और वो इतना प्यार आया कि वो उसको अपने साथ ले गए। बच्चों ने कहा, मैम, जब बीरबल तोते के मरने के बारे में राजा को बताया होगा तो राजा ने उन्हें मार दिया होगा। कुछ ने कहा, मैम, बीरबल ने कहा होगा तोता उड़ गया। अगली कॉल करती हूँ झारखंड की रेखा जी को और उत्तराखंड की पुष्पमाला जी को। बीरबल ने बड़ी चतुराई से राजा को समझा दिया कि खुले आकाश में रहने वाले पंछी को आप सोने के पिंजरे में बांध के रखिएगा तो क्या वो जीवित रहेगा? वो आज़ाद होने के लिए तो फड़फड़ाएगा ही, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। मुझे लगता है कि बच्चे कह सकते हैं कि तोता हरी मिर्च खाने के लिए भगवान के पास गया है। अगली घंटी बजने वाली है हरियाणा।
ज्योति जी और दर्शन जी के पास। कुछ बच्चों ने तो ये कहा कि जी वैसा ही तोता ना बीरबल और ले आया होगा बाजार से, और उन्होंने कह दिया कि यही आपका तोता, और राजा को पता ही नहीं चलेगा जी कि तोता बदल गया है। क्यों ना हम उस मरे हुए तोते को ही ले जाएं राजा के पास, और जिसको देखकर बताना भी नहीं पड़ेगा और राजा समझ भी जाएगा। लेकिन फिर दूसरे बच्चे ने कहा, नहीं, फिर कहीं ना कहीं राजा ये तो पूछेगा ना कि ये क्यों मरा। एक बच्चा कहता है कि क्यों ना हम ये कह दें कि तोता उड़ गया। छत्तीसगढ़ के महेंद्र जी और खुशबू जी क्या रोचक जवाब लाए हैं, आइए सुन लेते हैं। अजय का जवाब है, अकबर ने बीरबल को फांसी की सजा सुना दी गई होगी। चलो मुनिया, आप बताओ, बीरबल का साहस देखकर उन्हें माफ कर दिया। बीरबल बाजार से दूसरा तोता लेकर आता है और उस तोते से बुलवा देता है कि अकबर, तोता मर गया। तो अकबर क्या करता है, उस तोते को मार डालता है। तो ये थे टीचर्स के जवाब। अब सुनते हैं असल में कहानी का अंत क्या है। बीरबल ने अकबर के पास जाकर कहा, महाराज, एक दुखद खबर है। अकबर ने पूछा, बताओ क्या हुआ। बीरबल ने कहा, महाराज, आपका प्यारा तोता ना तो कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है, ना कुछ बोल रहा है, ना आंखें खोल रहा है, और ना ही कोई हरकत कर रहा है महाराज। और ना ही अकबर गुस्से में आकर बोले, ना ही क्या, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि वो मर गया है। बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन ये बात मैंने नहीं, आपने कही है, इसलिए मेरी जान बख्श दीजिए। अकबर भी कुछ ना बोल सके। इस तरह बीरबल ने बड़ी सूझबूझ से अपनी और अपने सेवकों की जान बचा ली। तो टीचर्स, ये थी हमारी आज की कहानी। ये तो आप जानते ही हैं कि नई शिक्षा नीति यानी NEP में भी बच्चों को कहानियां सुनाई जाने की बात पर जोर डाला गया है। बच्चों को कहानी सुनाई जानी चाहिए, ये तो सब कहते हैं, लेकिन सवालों के शहंशाह इन बच्चों के लिए कहां से आएंगी हर बार नई कहानियां, और किसके पास है ये पिटारा? मेरे पास। जी हाँ, अब से मैं लेकर आऊंगी आपके लिए हर पॉडकास्ट में एक नई कहानी। ये पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए, और हाँ, मुझे ज़रूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। सोच के जवाब दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूंगी यहीं अपनी बैठक पर।